हरियाणा ग्राउंड रिपोर्ट से बड़ी खबर। हरियाणा की यमुनानगर में आज कैबिनेट मंत्री अनिल विज जिला लोक संपर्क व कष्ट निवारण समिति की बैठक में नहीं पहुंचे, जिसके चलते यमुनानगर उपायुक्त प्रीति ने मीटिंग ली। उन्होंने बताया कि इस मीटिंग में कुछ मामले आए थे, जिनमें बातचीत और रिपोर्ट द्वारा कुछ का समाधान किया गया है। कुछ मामले जांच का विषय थे, जांच की जा रही है। वहीं आने वाले मानसून को लेकर उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग सहित नगर निगम को इसको लेकर पूरी तैयारी की गई है। नदी नालों की सफाई की जा रही है ताकि लोगों को बाढ़ के दौरान परेशानी का सामना न करना पड़े। ये गलियों में पानी इस तरह खड़ा मैडम, यहाँ मच्छर पैदा हो रहे हैं और यही रास्ता जा रहा है मैडम शीतला माता मंदिर में, जो सुबह लोग जाते हैं माथा टेकने। और यही रास्ते में मैडम आगे क्रॉस करके एक ट्राली खड़ी है कूड़े वाली, तो लोग इसी गली का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ मैडम काफ़ी लोग गिर भी चुके हैं, बच्चे भी गिर चुके हैं, बुजुर्ग भी गिर चुके हैं। ये मैडम यहाँ स्वास्थ्य विभाग वाले भी आए थे, उन्होंने भी निरीक्षण किया। ये पानी मैडम बढ़ता जा रहा है, प्लॉटों में खड़ा हो जा रहा है। सामने मैडम एक जमीन है कृषि, वहाँ भी मैडम ये पानी खड़ा जा रहा है और यहाँ मैडम स्मेल भी बहुत ज़्यादा आ रही है। अब इसके कारण मैडम बीमारियां पैदा हो सकती हैं। देखिए मैडम सीवरेज का जो है ओवरफ्लो भी हो रहा है, ये सारा ओवरफ्लो हो रहा है, 1.5-2 महीने से हो रहा है मैडम। ये देखो मैडम ये किस तरह से हाल है मैडम। हमारा यहाँ रहना भी मतलब मुश्किल है, बहुत मैडम गंद आ रहा है। तो आपसे मैडम कि प्रदूषित पानी के जमाव से सीवरेज व्यवस्था की विफलता और जन स्वास्थ्य विभाग से उत्पन्न बीमारियों से खतरा हो रहा है। इस बारे में मैम मौका देखा गया था, 24 को शिकायतकर्ता भी साथ थे, पूरी पंचायत की थी, वीडियो भी साथ थे। वहाँ पर पाया कि जो पुराने नाले बने हुए थे, जो घरों का पानी जाता है और वे जाते थे सरस्वती नदी के अंदर, अब बंद हो चुकी है वहाँ पर जाना। जो गंदा पानी गाँव का, वहाँ पर रुकावट लगा दी गई है। तो जो पानी सीवरेज में जाना चाहिए था, वो कनेक्शन नहीं है अभी उन नालों के सीवरेज के अंदर। वहाँ पर हमने देखा तो जो नालों का पानी यदि सीवरेज में डाला जाता है तो बैक करता है, सीवर ऊंचा है, नाले नीचे हैं, घरों के कनेक्शन सीवरेज में कनेक्ट नहीं है, इसलिए नालियों में पानी होकर इकट्ठा बड़े नाले में आ जाता है, इसलिए वहाँ पर बीमारियाँ रहती हैं और जगह जगह ये सीवरेज ओवरफ्लो भी। नाले किस विभाग के द्वारा बनाए गए हैं और सीवर किस विभाग द्वारा डाला गया? ये मैम 2017-18 में सीवरेज का काम पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा किया गया था और जो 22-23 तक ये कंप्लीट हो गया था। नाले किसने बनाए? नाले शुरू में पंचायत द्वारा बनाए गए। तो ऐसा क्यों है कि जब हमने सीवर डाला तो हमने लेवल्स नहीं लिए? इस बारे में मैम एक्शन सब बताएंगे। हम डिजाइन करते हैं मैम, वो जहाँ अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड फॉर एसटीपी होता है, एसटीपी की लैंड की जहाँ अवेलेबिलिटी होती है, हम स्लोप सारा वहाँ लेके जाते हैं। मगर इस रोड का पर्टिकुलरली इस रोड का मैम टुवार्ड सरस्वती रिवर है मैम ग्रेडियंट, और जो हमारा सीवर लगा है मैम वो रिवर्स में लगा है। स्टार्टिंग में 3, 3.5, 4 फुट की जो स्टैंडर्ड डेप्थ है वो लेके चलते हैं मैम, और उस डेप्थ से हम थ्रू एक्सकेवेशन हम जितना हमारा डिजायर्ड था ग्राउंड इनवर्ट लेवल वो हम अचीव कर लेते हैं। तो मैम हमारा सीवर तो उस डायरेक्शन में लगा हुआ है और वर्किंग है। मैम जो नाले का लेवल है मैम, जो हमारे लास्ट मेन होल के बेड का लेवल है, उसमें 3 फुट का डिफरेंस चलेगा। तो खेलते खेलते बिजली की तार दी तो वो गिर गया जी। तो बिजली वालों ने पता चला, हमने रिपोर्ट वगैरह लिखवाई और उन्होंने अच्छी सहायता करी हमारी बच्चों की, और अब तक भी कर रहे थी वो। बस मैडम मैं यही कहना चाहता था। आया और हरिवाड़ी से, तो ये सुबह तकरीबन 8:30 के करीब घर की छत पर खेलने के लिए चला गया, जैसा कि ये शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया। तो उसके बाद मैम जब ये शिकायत आई तो मैंने खुद ये पर्सनली साइट विजिट की है, और उसमें ये पाया गया है जो छत के ऊपर इनकी गली की तरफ कोई भी पैरापेट बाउंड्री वॉल नहीं बनी हुई थी, और ऊपर कंस्ट्रक्शन का कुछ सामान सरिया वगैरह पड़ा था। तो उसको देख के ये लगता है कि बच्चा उसमें उलझ के गली की तरफ बाउंड्री वॉल ना होने करके तारों की ऊपर गिर गया। तो उसको बर्न्स इंजरीज आई थी मैडम। हमने अपने विभाग की जो फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम के तहत इनको मुआवजा देने की प्रोसेस कंप्लीट कर दिया इन्होंने। तो अब इन्होंने आगे केस बेच दिया रिकवरी वालों को। अब रिकवरी वाले मेरे को तंग करते हैं, मेरी बहू को तंग करते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, दोनों नूह सास विधवा। मैं कहाँ जाऊँ खाली करके? मैंने वहाँ चंडीगढ़ में केस डाला हुआ है, स्टे लगवा रखा है, किसी से पैसे पूछे इकट्ठे करके दिए। बताओ।
कंपनी नहीं है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। और इसमें जो इनको इंश्योरेंस का पैसा मिला वो एज पर पॉलिसी ठीक मिला है, पॉलिसी में लेके आया हूँ, इनको ठीक पैसा मिला। 10 लाख की थी, 24 लाख की थी। पॉलिसी 24 लाख 24 लाख की थी, 24 लाख। तो उसमें क्या था मैडम, वो जैसे जैसे किस्तें देते हैं उसकी जो क्लेम अमाउंट में वैल्यू तो कम होती जाती है। और 2020 में अगस्त में इनकी डेथ हुई है, वहाँ उसकी वैल्यू 10 लाख के आसपास रहती है, वो इनको मिल गया। सब कुछ दे दिया था। हाँ जी, इसमें लिखा हुआ मैम सारा नीचे। उसके बावजूद इन्होंने अभी 10 लाख कौन से कोर्ट में केस? कोर्ट में चल रहा है। DRT में चल रहा है। जी मैम। और स्टे लगा हुआ है। जी मैम। स्टे किस चीज पे लगा हुआ है? मैम घर पे जो हाँ जी, वो जैसे जैसे किस्तें कम होती जाती हैं उसी के हिसाब से उसकी जो इंश्योर्ड वैल्यू रहती है ना वो कम होती चली जाती है। मैम एक मिनट, 10 लाख। ये रहा 2020 अगस्त में और जुलाई के आसपास। ये कह रहे हैं 2024 का आपने क्लेम। हाँ जी, 2024 का 4 साल लेट पैसा भेजे। 2024 में क्यों आप कैलकुलेट कर रहे हो? मैडम जब इनकी डेथ होगी तभी तक उनको मिलेगा। मैम 2020 में डेथ हुई है ब्रदर की, 2024 में पैसा आप दिया है। दिखाएंगे क्या कैलकुलेशन एक बार मैम दिखाएंगे? 108 मंथ के पैसे पहले ही दे दिए थे 9 साल के। 1,45 लाख बनाया। किस्तें भी पूरी होंगी, उसके हिसाब से जो भी काम आपको मना होगा उसके हिसाब से। तो इसमें आपने जो DRT में लगाया है ना, आपका केस एक्चुअली में DRT में जाएगा। सर्फेसी एक्ट में मैम हमने सिर्फ क्लेम का पाया ना। करना चाहते हैं, हमने HSBP को लिखा था, इन्होंने बढ़ा भी दिया था जी, और उसके 2 घंटे बाद उन्होंने तोड़ दिया दोबारा जी। तो उसके लिए दोबारा लिखा हमने कि उसकी FIR दर्ज कराई जिन्होंने तोड़ा है, वो कुछ नहीं हुआ जी अभी। इसके लिए उन्होंने कहा कि फोर्स भी चाहिए हमें, वो बनाने नहीं देते जी। ये सब बताएंगे। कंप्लेंट्स थी, उसमें से 6 कंप्लेंट्स जो हैं वो ड्रॉप हो गई हैं और बाकी कंप्लेंट्स में कुछ कंटेंट वाइज तो वो ड्रॉप हो गई है, मगर कुछ डिटेल रिपोर्ट के लिए अभी उनको पेंडिंग रखा गया है। टेक्निकल इश्यूज पे थोड़ा सा डिले है, मगर उसको समय समय पर रिव्यू किया जाएगा। अच्छा मैम, मानसून आने वाला है, 30 तारीख डेडलाइन है, तैयारियों को लेकर जब भी पहली वर्षा आती है तो अपना लाइन बनाती है पानी अपने आप, क्या तैयारी सिर्फ प्रशासन? अभी यहाँ इस मीटिंग के आने से पहले भी सभी फ्लड वर्क्स को रिव्यू किया गया है। कुछ फ्लड वर्क्स जो हैं अभी डिलेड चल रहे हैं और कुछ एक फ्लड वर्क्स में और ड्रेन क्लियरेंस को जो रिव्यू किया गया उसमें संतुष्टि पाई गई है। उसके अलावा सभी SDMs को अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन में इसको इंस्पेक्शन करने के लिए आदेश दिए गए हैं और इस वीकेंड पे सभी नालों का दुरुस्त इंस्पेक्शन किया जाएगा और अगर कोई भी कमी पेशी पाई जाती है तो उसके ऊपर संज्ञान लिया जाएगा। कामों में अभी भी डिले चल रहा है टेक्निकल रीजंस की वजह से, बट इनमें ज़्यादा नहीं।